हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो घड़ी अब आ गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है शिक्षक भर्ती का। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 69,706 पद जो हैं जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि टोटल कितने पद हैं और किस किस 6 to 8 में कितने हैं, 9 to 10 में कितने हैं, 11 एंड 12 में कितने पद हैं। ओके। एंड सेकंड थिंग हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। एंड थर्ड चीज़ बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और क्या आप फॉर्म भरने के लायक हैं या नहीं। ओके। एंड सीटेट अपेयरिंग वालों की भी साथ में बात कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन लोगों को 6 to 8 का एग्ज़ाम देना है उनके लिए टोटल 31,982 पद यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 15,842 पद हैं। ओके। एंड जो पुरुषों के लिए मतलब जहाँ पे EWS एंड जनरल और OBC SC ST के लिए हैं वहाँ पे उनकी जो पोस्ट है वो 16,140 हैं। टोटल जो है यहाँ पे 31,982 पद जो है बनते हैं, जहाँ पे इन 607 पदों को भी काउंट कर लिया जाता है। ओके। यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 28,000 जो कि आपकी इन हैंड मिलेगी। वहाँ बाकी DA और हाउस एंड रेंट अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलता है वो आपको। टोटल मान के चलिए आपकी सैलरी 35 के आसपास बैठेगी। एंड आपके जो 9 to 8 के बच्चे हैं, ठीक है, 9 to 8 के बच्चों में आपके जो पद हैं वो 18,877 हैं, जिसमें आपके जो यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे इन्होंने जो दिए हैं वो दिए हैं 6,399। एंड यहाँ पे जो कुल पदों की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 18,877 पदों की बात की जा रही है। यहाँ पे काउंट करके इन्होंने हमको लग रहा है कुछ कम कर दिए हैं या ज़्यादा कर दिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है सेम यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा है और यहाँ पे इन्होंने अलग लिखा हुआ, यहाँ पे 31,000 पद दे रहे हैं, यहाँ पे आरक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो पद हैं वो 6,399 हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से, और 18,877 जो पद हैं ये पुरुषों के लिए हैं। यहाँ पे महिलाओं की बात नहीं की जा रही है। हालाँकि महिलाओं को लेकर के यहाँ पे अगर काउंट किया जाएगा तो यहाँ पे टोटल जो पदों का जो टोटल है वो बढ़ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय जो कि विशेष अध्यापक की बात रहेगी। यहाँ पर टोटल 270 पद हैं। एंड यहाँ पे हम फिर बात करते हैं 11th और 12th तक के बच्चों के लिए। तो इसमें टोटल 18,577 पद हैं। पदों की संख्या पहले भी हम जान चुके हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ओके। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग ने अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं, जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं। भारत का नागरिक हो, ठीक है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, मतलब आपने जो DELED है वो किया होना चाहिए। ओके। एंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है सीटेट पेपर सेकेंड, अगर आपने उसको पास किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो BTET जो बिहार टेट हुआ है, अगर आपने उसको सेकंड पेपर जो है उसने पास किया है तो और भी अच्छा है, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों जो विशेष अध्यापकों के लिए जो है वो एस्टेट पेपर फर्स्ट होगा, और उच्च माध्यमिक जो कि 9, 11 एंड 12 है उसमें एस्टेट पेपर सेकंड आपका उत्तीर्ण होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या 6 से 8 तक के जो स्नातक हैं, मतलब कक्षा 6 से 8 जो मध्य विद्यालयों की जो वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से पद रहेंगे। तो भाषा विद्यालय रहेगा, सामाजिक रहेगा, और गणित एवं साइंस मतलब मैथ एंड साइंस रहेगा। अब यहाँ पे हम नियुक्ति की बात करें, योग्यता की बात करें, तो यहाँ पे योग्यता में नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ में आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10+2 करने के बाद में आपने DELED अगर किया है तो आप वैलिड नहीं होंगे, ठीक है, 6 to 8 के बच्चों के लिए। तो कम से कम अगर आप नहीं हो तो कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर या BEd आपने, तथा और साथ में BEd भी किया हो, मतलब ग्रेजुएशन हो या फिर PG हो, और या फिर और प्लस BEd हो, मतलब या फिर मतलब और करके नहीं है, साथ में BEd होना चाहिए 6 to 8 पढ़ाने के लिए। उसके बाद में 45% अगर आपके मार्क्स हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे है, 1 साल का आपका स्नातक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी आपके पास डिग्री है वो यहाँ पर आपके लिए मान्य हो जाएगी। यहाँ पे परंतुक, ठीक है, परंतुक की यहाँ बात की जा रही है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा रहेगा एवं BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। इसमें NIOS वगैरह को जहाँ पे मान्यता नहीं दी जा रही है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम जो स्नातक है, मतलब ऑनर्स जो है आपका होना चाहिए, जो भाषा विषय के जो बच्चे हैं उसके लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं
6 to 8 के बच्चों के लिए, जिसमें मतलब एसएसटी के लिए, जो एसएसटी के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे कि एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो। देखिए यहाँ पे 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। मतलब आपने ग्रेजुएशन लेवल पे इन सब्जेक्ट को पढ़ा हो, इनमें से 2 सब्जेक्ट, इससे बाहर अगर आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपने इन सब्जेक्ट से अलग आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब आते हैं हम 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर आपकी गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हों। ठीक है, तो जिन लोगों का यहाँ पे 6 to 8 में मतलब ग्रेजुएशन में 2 विषय पठित नहीं हैं वो भी 6 to 8 की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए फॉर्म भर दें, वो आप अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम मना करूँगा आप लोगों को कि आप लोग फॉर्म ना भरें, क्योंकि आप मान लीजिए एग्ज़ाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे, फिर जब वहाँ आपको निकाल देंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इसीलिए आप लोग पहले से ही मान जाएं कि जो एसएसटी वाले बच्चे हैं और जो साइंस और मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो अच्छे से समझ लें और जान लें। ठीक है, अब हम आते हैं 9th और 10th के बच्चों के लिए। तो 9th और 10th बच्चों की जो है, जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था उनको पता ही होगा, क्योंकि एस्टेट करके आप फॉर्म फिल करेंगे। ये सीटेट के लिए नहीं है, जिन लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया है उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में होने चाहिए, और साथ ही साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और हाँ, एस्टेट फर्स्ट जो है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 9th और 10th के जो फिजिकल एजुकेशन है यहाँ पे उसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे संगीत है, ललित कला है। तो जिन लोगों ने संगीत किया है, ललित कला किया है, नृत्य किया है, उन सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं, और अपनी आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, फिर 9th और 10th क्लास के जो नियुक्ति पर जो मतलब विशेष जो अध्यापक हैं, जिन लोगों के विशेष अध्यापक हैं, उनकी नियुक्ति की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ओके, और भाषा संबंधित जितने भी एलिजिबिलिटी हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि विज्ञान में भी सेम वही चीज़ें जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी, सेम वही कहानी यहाँ पे भी है कि आपने गणित अगर की है तो गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई एक विषय होना चाहिए। मतलब 2 आपके सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। सेम इट इज यहाँ पे साइंस में है कि या तो आपका स्नातक जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। सेम इट इज यहाँ पे एसएसटी है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, अब हम आते हैं 11th एंड 12th तक के बच्चों के लिए। तो 11th और 12th के बच्चों के लिए सेम इट इज यहाँ पे है कि आपने पीजी में किसी सब्जेक्ट से आपने पीजी में 50% अंकों के साथ में पीजी किया हो, और साथ ही साथ में आपने बीएड किया हो, और प्लस एस्टेट जो सेकंड वाला है वो उसको आपने पास किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए कि 6 to 8 की जो वैकेंसी हैं वो आपको पता चल गई हैं, 9, 10th की, 11, 12 की वैकेंसी पता चल गई। अब हम 11th और 12th की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपने फिजिक्स किया हो तो आपका फिजिक्स होना चाहिए पीजी लेवल पे, केमिस्ट्री किया हो तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स किया हो तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, कॉमर्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है और मैथ्स है। तो यहाँ पे इतने सब्जेक्ट के यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दी है कि आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है वो तो आपका 50% होना ही चाहिए, सॉरी जो पीजी है वो आपका 50% होना ही चाहिए। साथ ही साथ में डोआईईसी से डोएक्स से ए व किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके साथ में, साइंस बीएससी आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पीजी लेवल पे होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बात की जा रही संगीत की, कला और यहाँ पे जो वाणिज्य की मतलब बीकॉम की, तो यहाँ पे आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पिछड़ा और यहाँ पे जिन लोगों के पदों की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है जो विशेष अध्यापक हैं उनकी, और यहाँ पे माध्यमिक स्नातक प्रशिक्षित के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पे ये सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एंड ऑल। फिर हम बात यहाँ पे करेंगे जो पीजीटी के लिए, यहाँ पे 1102 पद दिए हैं, जिसमें कि अंग्रेजी, हिंदी, इन सभी को पद को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। ओके, प्रधानाध्यापक के लिए टोटल 31 पद यहाँ पे आए हैं, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है, और यहाँ पे इन सब चीज़ों जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं। बाकी अगर आपको डिटेल से इस नोटिफिकेशन को देखना है तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम के चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट रहेगा वो सभी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो लिखित परीक्षा होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे,
जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, 40 नंबर का आपको जीएस रहेगा जो कि बिहार स्पेशल रहेगा, एंड भाग 1 जिसमें कि आपके 30 नंबर की वो हिंदी रहेगी। ठीक है, 2.5 घंटे का समय रहेगा। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डिटेल से सिलेबस को समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने डिटेल से सिलेबस को देख सकते हैं। सेम इट इज़ यहाँ पे भी 9-10 के बच्चों के लिए यहाँ पे भी सेम वही है, और यहाँ पे जो 11-12 के बच्चे हैं सेम इट इज़ यहाँ पे भी वही है कि 30, 40 एंड 80। ओके, तो 40 नंबर का आपका जीएस रहेगा जो कि आपके बिहार सभी के लिए जो है आपका रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्वालिफाइंग रहेगा, वो भाषा का जो लैंग्वेज रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा। एंड यहाँ पे टाई होने पर किस तरीके से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा उसके बात की जा रही है, और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग एकदम फ्री माइंड से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड की अगर बात की जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना कैसे फॉर्म फिल करना है, इस चीज़ को इसमें ये काम आएगा उस जगह पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। ओके, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये है, SC/ST के लिए 200 रुपये है, और महिलाओं के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग के लिए 200 रुपये है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है वो हो सकता है आपकी वहाँ पे करवाई जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे डेट मैंने आपको बता दी है, 5 से स्टार्ट होगा, 14 तक चलेगा, 17 लेट फीस के साथ में है, 10 से 25 तक अगर ये लास्ट मतलब डेट हो सकता है एक्सटेंड हो, तो 10 से 25 तक जो है ये डेट आपकी रहेगी। ठीक है, इसका अभी तो फ़िलहाल आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप जान लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन हो गया है पूरा ये। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे, इसमें जो कंटेंट होगा आपको समझ गए होगा। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।